हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शिवांगी हेयर। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमने लास्ट वीडियो में HTML के कुछ प्रोग्राम्स किए थे, कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे HTML के बारे में थोड़ा ज़्यादा। जैसे कि देखिए, अब थोड़े से की एलिमेंट्स HTML के बारे में मैं आपको दिखाऊँगी। तो बेसिकली हम मैक्सिमम 3 या 4 की एलिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मली यूज़ करते हैं, ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मली हम लोग इनको यूज़ करते ही हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा बी टैग। तो बी मतलब बोल्ड, ये डिफाइन करेगा बोल्ड। दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर हाईलाइट इंफॉर्मेशन और डेटा। इस टैग को हम यूज़ करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए, कि हम उसको बोल्ड में, जैसे हमारा कोई भी डेटा है तो उसको हम डार्क में लिख देंगे, जैसे इस तरह से। जैसे देखिए, सब में सबसे ज़्यादा डार्क दिख रहा है, ये तो ये हाईलाइट हो गया एक तरह से। देन नेक्स्ट इज आई टैग, यूज फॉर डिनोट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इटैलिक, इसमें आपके जो वर्ड्स होंगे उनको एक स्टाइल मिल जाएगा, वो अलग तरह से शो होंगे आपको। देन आता है यू टैग, यूज फॉर टेक्स्ट हाईलाइट और फॉर लिंक्स। अंडरलाइन मतलब, यू टैग मतलब अंडरलाइनिंग के लिए। तो इसमें हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम अपनी किसी भी इसमें कोई टॉपिक लिखा है हमने, उसके रिलेटेड अगर हमें उस लिंक भी देना है कोई, तो हम उसे भी अंडरलाइन करके बता सकते हैं। देन आता है मार्क टैग, इसको यूज़ करते हैं, यूज फॉर हाईलाइट दी बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे शिवांगी, देन ये हाईलाइट करेगा इसको बैकग्राउंड से, इसके बैकग्राउंड से हाईलाइट कर देगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ HTML लिस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। HTML में 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट। Order list. In this list, the data or information is displayed in order form. ये जो है डेटा जो ऑर्डर फॉर्म में डिस्प्ले होता है इसमें, और इसको डिनोट किया जाता है OL टैग से। इसका आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। HTML बॉडी, यानी कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की अपनी। देन उसमें आइटम्स डाले मैंने, LI मतलब लिस्ट के आइटम्स। एन आइटम फर्स्ट पे मैंने डाल दिया, क्लोज LI, अनदर आइटम क्लोज LI, देन क्लोज OL, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। LI जो है वो डिफाइन होता है, लिस्ट आइटम करता है। इन ऑर्डर लिस्ट द डेटा विल बी डिफाइन और मार्क विद नंबर्स। इसमें जो डेटा होगा वो आपको होगा शो नंबर्स में। जैसे देखिए, एन आइटम, इसको नंबर दे दिया 1 बाय डिफ़ॉल्ट, अनदर आइटम बाय डिफ़ॉल्ट आ गया 2। देन सेकंड इज अनऑर्डर लिस्ट। इन दिस लिस्ट द डेटा विल बी मार्क विद बुलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें जो डेटा होगा वो मार्क किया जाएगा बुलेट्स के साथ। देखिए एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। HTML बॉडी UL LI, फर्स्ट मैंने दे दी कॉफ़ी, क्लोज LI मिल्क, क्लोज LI, क्लोज UL, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। अब आप इसके आउटपुट देखिए, कॉफ़ी मिल्क प्रिंट तो हुआ, लेकिन किस में, विद बुलेट्स पॉइंट्स में। सो नेक्स्ट इज DL, दिस लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। ये लिस्ट जो है वो जो लिस्ट में टर्म्स दी होंगी उनको डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, इसमें हम 2 और टैग यूज़ करेंगे। DT जो टर्म को डिफ़ाइन करेगा, जो हमने नेम दिया होता है उसको डिफ़ाइन करेगा, एंड DD वो है उस टर्म की जो ईच टर्म आएगी वहाँ पे उसको डिफ़ाइन करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में देखिए आप, HTML बॉडी DL स्टार्ट की दी मैंने डेफिनेशन लिस्ट, DT टर्म दूंगी मैं यहाँ पे, मैंने टर्म दे दी कॉफ़ी, क्लोज DT। नेक्स्ट DD यहाँ पे मैंने दिए इक्वल टू ब्लैक हॉट ड्रिंक, क्लोज DD में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, टर्म की डेफिनेशन। तो मैंने क्या टर्म ली थी, कॉफ़ी।
क्लोज डी एल, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। अब इसका आउटपुट देखिए कॉफ़ी प्रिंट हुआ इज इक्वल टू ब्लैक हॉट ड्रिंक, टर्म दे दी, फिर उसने टर्म को डिफाइन किया है आगे, डेफिनेशन लिस्ट में जो होगा वो टर्म को डिफाइन किया जाएगा आगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज HTML बटन्स, इट डिफाइंड विद बटन टैग। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? बटन टैग के साथ। एग्जाम्पल देखिए, HTML बॉडी बटन टाइप इज इक्वल टू, टाइप किस तरह का है? बटन। हम एक टाइप बताएंगे जिसमें पता लगेगा कि हमारा जो डेटा वो किस तरह से शो हो। अब बटन टाइप देंगे तो बटन टाइप में जो जिसे सेव करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट सेव करते कुछ ही, तो देखिए इस तरह का बटन बन के आता है ना, इस तरह से ये प्रिंट होगा। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का मतलब क्लिक करने के बाद क्या आएगा? इज इक्वल टू अलर्ट करवाएगा हेलो वर्ड। क्लिक मी प्रिंट करवा दिया हमने, सॉरी टैग यहाँ क्लोज किया, क्लिक मी, क्लोज बटन, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। अभी देखिए यहाँ पे टाइप कैसे दिया था? बटन, बटन टाइप दिया था तो यहाँ पे कैसे बटन की फॉर्म में प्रिंट हुआ। यहाँ पे प्रिंट क्या करवाया था हमने? क्लिक मी, तो क्लिक मी। अब आफ्टर आप क्लिक करोगे तो ये शो करवाएगा हेलो वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ऑन क्लिक अलर्ट करवाएगा हेलो वर्ड। देन नेक्स्ट टॉपिक इज HTML टेबल। टेबल इज डिफाइंड विद टेबल टैग, टेबल को डिफाइन किया जाएगा टेबल टैग के साथ। अब टेबल में क्या क्या होता है? रोज और कॉलम। सो टेबल रोज डिफाइंड विद TR टैग, टेबल की जो रोज होंगी वो डिफाइंड करेंगी TR टैग से। एंड टेबल कॉलम, सॉरी स्पेलिंग, टेबल कॉलम डिफाइंड विद TD टैग, ये डिफाइन किससे होगा? TD टैग से। एग्जाम्पल में देखिए HTML बॉडी टेबल, टेबल टैग स्टार्ट किया, देन TR टेबल की रो स्टार्ट करेंगे। ओके, रो TD कॉलम, फर्स्ट कॉलम में क्या प्रिंट कर दिया? फर्स्ट नेम क्लोज TD एंड सेकंड कॉलम TD लास्ट नेम क्लोज TD क्लोज TR। अब ये एक ही रो में हुआ क्योंकि एक रो स्टार्ट की, उसमें हमने 2 कॉलम्स बनाए, देन रो को क्लोज कर दिया, देन एक और रो बनाएंगे TR, देन TD, उस जो सेकंड रो बनाई उसका कॉलम TD, जो प्रिंट कर दिया मैंने शिवांगी, क्लोज TD एंड सेकंड कॉलम TD धीमान क्लोज TD, इस TR को यहाँ क्लोज कर दिया क्लोज TR, देन क्लोज टेबल, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। अब आप इसके आउटपुट देख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है ज़रा, ये टेबल की फॉर्म में आएगा, ये इस तरह से आएगा कुछ, सॉरी इस तरह से। देन फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम, सेकंड में लास्ट नेम, देन सेकंड रो में शिवांगी, देन यहाँ पे इस ज़रा लाइन लगी यहाँ पे, आप देख लीजिएगा ध्यान। ओके, देन नेक्स्ट HTML फॉर्म्स। फॉर्म्स हम तब बनाते हैं जैसे हमने अपने डेटा को यूज़र से इनपुट लेनी होती है, उस टाइम पे हमें फॉर्म क्रिएट कर देते हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। इट इज़ यूज्ड इन HTML टेबल्स फॉर यूज़र इनपुट, जिस मैंने आपको बताया इसको हम यूज़ करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, इट डिफाइन विद फॉर्म टैग, फॉर्म टैग के साथ ये डिफाइन होता है। उस फॉर्म में क्या आगे यूज़ हो सकते हैं? आगे बहुत से ऑप्शन है, जैसे इनपुट, डिफाइन एंड इनपुट कंट्रोल। जो इनपुट टैग है वो डिफाइन करेगा इनपुट कंट्रोल, मतलब इनपुट जो वो यूज़र से आ रही है या वो खुद दे रही है। एग्जाम्पल मैं बताऊंगी मैं आपको आगे। एंड देन बटन टैग, क्लिकेबल बटन, बटन टैग जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, अब मैंने आपको जैसे पीछे बताया यहाँ पे, दिस इज़ बटन टैग, ये इस तरह से इसको क्लिक करोगे आप तो नेक्स्ट पे जो आपको डाटा करवाना होता है वो आप ये करवा सकते हो, उस तरह से जैसे हम सेव करते हैं तो वो सेव हो जाता है, उस तरह से बटन टैग यूज़ होंगे। देन सिलेक्ट, डिफाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिलेक्ट हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए, जैसे बहुत सारी लिस्ट हैं उन्हें डिफाइन करने के लिए। सो देन OPT ग्रुप और ऑप्शन, ये सिलेक्ट में हमें OPT ग्रुप जो है वो डिफाइन करेगा रिलेटेड ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शंस होंगी उनको डिफाइन करेगा। OPT ग्रुप भी ले सकते हैं। ऑप्शन में भी ऐसा होता है, ऑप्शन में जैसे ऑप्शंस आ जाएंगी बहुत सारी तो वो अलग अलग में आ जाती हैं, जैसे रेडियो बटन्स में, चेक बॉक्स में एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखिए अब आप, HTML बॉडी फॉर्म टेबल, देन
देखिए टेबल स्टार्ट की थी, देन टी आर, जैसे मैंने बताया रो, टेबल की रो स्टार्ट करेंगे टी आर, देन कॉलम टी डी, नेम क्लोज टी डी, देन टी डी नेक्स्ट कॉलम में। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया इनपुट टैग, किस लिए, ताकि मैं इनपुट जो है या तो मैं यूज़र से ले सकूँ, ठीक है, या तो मैं इनपुट यूज़र से ले सकूँ, ये तो मैं खुद दे दूँ। हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। अब मैंने इनपुट को टाइप देना है यहाँ पे कि मुझे किस तरह के इनपुट चाहिए, तो मुझे टेक्स्ट में इनपुट चाहिए। ऑब्वियसली नेम जो वो टेक्स्ट में आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं कि हाँ शिवांगी 987 इस तरह का नाम तो आएगा नहीं, तो वो टेक्स्ट लिए में तो हम टेक्स्ट लेंगे। देन नेम, आप वैल्यू भी लिख सकते हो, आपको जो प्रिंट करवाना है आप वो भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो। नेम इज इक्वल टू नेम, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने नेम प्रिंट करवाना था तो नेम क्लोज इनपुट टैग, देन क्लोज टी डी कॉलम क्लोज, देन क्लोज टी आर। तो ये हमारी एक रो जो है वो कंप्लीट होगी। देन सेकेंड रो टी आर टी डी सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू सिटी। अब मैंने क्या लिया, सिलेक्ट, अभी मैंने बताया था सिलेक्ट टैग ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए ले सकते हैं हम लोग सिलेक्ट, या फिर रेडियो बटन चेक बॉक्स लगाने के लिए। रेडियो बटन चेक बॉक्स लगाने में सिलेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ड्रॉप डाउन में, क्योंकि उसमें एक ही लाइन में सारा डाटा दिया होता है नीचे को, तो रेडियो बटन में अलग लगा जाता है, तो सिलेक्ट जो वो ड्रॉप डाउन में ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट कॉलम में हम प्रिंट करवा देंगे टी डी ऑप्शन। मैंने बताया था ना ऑप्शन, हम ऑप्शन टैग यूज़ करते हैं वेरियस ऑप्शंस डालने के लिए। ऑप्शन वैल्यू, अब ऑप्शन ले ली, वैल्यू क्या डाल रहे हैं उसमें, एक तो मैंने डाल दी HP। देन जो आपको HP प्रिंट करवाना था, आप ऑप्शन टैग क्लोज करके यहाँ पे HP प्रिंट करवाइए, देन क्लोज ऑप्शन। देन एक और वैल्यू दे दी मैंने, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू जयपुर क्लोज, फिर जयपुर क्लोज ऑप्शन, देन क्लोज TD क्लोज TR। सेकेंड रो भी हमारी जो वो कंप्लीट होगी। देन TR TD रिलीजन, मैंने तीसरा किस लिए बनाया, तीसरी रो मैंने किसके रिलेटेड बनाई, रिलीजन के। देन क्लोज TD इनपुट टाइप, इनपुट इज इक्वल टू, इनपुट का टाइप मैंने लिया यहाँ पे रेडियो बटन, रेडियो बटन्स लिया है, जैसे यहाँ मैंने टेक्स्ट लिया था यहाँ पे मैंने रेडियो बटन्स लिया है, ओके। देन वैल्यू, क्या वैल्यू प्रिंट कर दी, हिंदू, मैं हिंदू प्रिंट करवाऊँगी रेडियो बटन में, क्लोज इनपुट टैग। देन सेकंड इसी में लेंगे, एक ही लाइन में चाहिए इसलिए मैंने ये कॉलम जो है वो मैंने क्लोज नहीं किया। नो आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, वेट अ मिनट, सॉरी गाइज, यहाँ मिस्टेक कर दी थी मैंने, ये TD, देन मैंने इस कॉलम को क्लोज कर दिया TD, देन सेकंड कॉलम TD स्टार्ट, देन इनपुट टाइप दिया मैंने यहाँ पे, सेकंड के लिए मैंने ले लिया चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स वैल्यू प्रिंट करवा दी सिक, क्लोज इनपुट टाइप क्लोज TD, देन क्लोज TR, देन TR स्टार्ट, एक और रो बनाऊँगी जहाँ पे मैंने बटन का बताऊँगी, स्टार्ट TD स्टार्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, बटन टाइप ले लिया मैंने, वैल्यू दे दी मैंने सबमिट में, इसमें क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, सबमिट, क्लोज इनपुट टैग क्लोज TD क्लोज TR, देन क्लोज फॉर्म क्लोज टेबल एंड क्लोज बॉडी क्लोज HTML। देन आउटपुट कैसे प्रिंट होगी, एक टेबल की फॉर्म में आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाएगी हमारी। अब मैं ऐसे तो मैंने रोल किया, आप देख लीजिएगा, इस तरह से आएगी हमारी आउटपुट एक टेबल की फॉर्म में। देन देखिए नेम, मैंने क्या प्रिंट करवाया था यहाँ पे, नेम और इनपुट टाइप यूजर्स नेम, ठीक है। देन नेम टेक्स्ट के लिए ये कॉलम्स बना दिए, यहाँ पे आप नेम फिल कर सकते हैं। सिटी, यहाँ पे मैंने लिया था ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट की ऑप्शन ली थी यहाँ पे मैंने, तो ये ड्रॉप डाउन देखिए यहाँ पे ये साइन बना हुआ है ड्रॉप डाउन के लिए, जिस पे आप क्लिक करोगे, मैंने लिखा है यहाँ पे आफ्टर क्लिकिंग, यहाँ पे नीचे आपको शो जाएगा HP जयपुर, या ऑर्डर टैप ऐड करना चाहते हो वो भी सारा। देन थर्ड में रो में मैंने प्रिंट किया था रिलीजन। अब मैंने फर्स्ट को जो टाइप दिया था वो मैंने दिया था रेडियो बटन, तो ये आ गया सर्कल की फॉर्म में रेडियो बटन में। देन सेकंड को मैंने दिया था टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्स के लिए ऐसे स्क्वायर बन गया, तो इसमें जो है वो टिक लगते हैं, ऐसे इसमें टिक लग जाएंगे और ये जो है ये फिल हो जाएगा। देन लास्ट मैंने बटन लगाया था सबमिट का, मैंने बटन देखिए, मैंने कहा था ना बटन, तो ये बटन की फॉर्म है, तो ये इस बटन्स के अंदर क्लिक होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाटा जो है वो सेव होता है। ओके गाइज, थैंक यू।
तो बस इतना ही था आज के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं और आपको इनके रिलेटेड प्रोग्राम बताऊं या कुछ भी एग्जांपल्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।